तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट किस किस फॉर्म में होता है उसको हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कैसे होता है, क्या इसका मैकेनिज्म है, हर चीज को इस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आप समझो कि मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है भाई। मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्ट बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। आप समझो कि 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा के थ्रू। किसके थ्रू भाई, प्लाज्मा के थ्रू, ठीक है। और आप समझो कि 23% CO2 का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, 23% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है किस फॉर्म में, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में। कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में आप देख सकते हो कि 23% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, क्लियर। और फिर बात करेंगे 7% CO2 का ट्रांसपोर्ट। 7% CO2 का ट्रांसपोर्ट ये होता है भैया डिसॉल्व इन प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा के थ्रू होता है। प्लाज्मा में क्या हो जाता है भैया, ये आपके CO2 डिसॉल्व हो जाता है। प्लाज्मा में CO2 क्या हो जाता है, डिसॉल्व होकर इनका ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपने एक ओवरव्यू डाटा समझ लिया कि मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्ट बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है, 70% होता है लगभग, क्लियर। 23% होता है CO2 का ट्रांसपोर्ट कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में एंड 7% होता है प्लाज्मा के थ्रू, ये डिसॉल्व हो जाता है किसमें, प्लाज्मा में। तो ये आपने ओवरव्यू समझ लिया, क्लियर। अब बात करेंगे सबसे पहले कि ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी एंड CO2 का सॉल्युबिलिटी। तो आपके सर्टेन एक लाइन गिवन है कि CO2 का सॉल्युबिलिटी 20 से 25 टाइम्स ग्रेटर होता है, मतलब ज्यादा होता है किससे भैया, ऑक्सीजन से। आपके सर्टेन साफ लाइन दिया है, ठीक है, कि CO2 का जो सॉल्युबिलिटी है, CO2 का सॉल्युबिलिटी 20 से 25 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन। मतलब आप समझ गए कि CO2 क्या करेगा भाई, ज्यादा सॉल्युबल है, समझे। CO2 का सॉल्युबिलिटी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये मत बोलना कि CO2 का सॉल्युबिलिटी क्या है भैया, ज्यादा है। तो इसको एक लिख लें क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लिख सकते हो भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, आपके एनसीईआरटी का पॉइंट यही सेम लाइन है, देखो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज, ठीक, सॉल्युबिलिटी किसका भैया, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स, 20 से 25 टाइम्स, 20 to 25 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ठीक है, 20 से 25 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन। समझ आया आपको कि आखिर में CO2 का सॉल्युबिलिटी, ठीक है, आप समझो कि CO2 का सॉल्युबिलिटी क्या होता है भाई, 20 से 25 टाइम्स ग्रेटर होता है किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है। तो आप समझ गए कि CO2 का सॉल्युबिलिटी 20 से 25 टाइम्स ग्रेटर होता है किससे, ऑक्सीजन से। ये मत बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे एक्चुअल में CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, क्या इसका कंप्लीट मैकेनिज्म, इसको हम लोग अब बात करेंगे, ठीक है। तो आखिर में आप CO2 का क्या मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, क्या इसका मैकेनिज्म, इसको हम लोग अब कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो भाई, अब आपको ध्यान से समझना, हम लोग चलेंगे किसके पास, हम लोग चलेंगे टिश्यू के पास, ठीक है। टिश्यू के पास जाओगे तो क्या मिलेगा भाई, टिश्यू के पास जाओगे तो क्या मिलेगा आपको भाई, जैसे कि आप दुकान में जाते हो, राशन के दुकान में चावल लेने के लिए, भाई राशन के दुकान में क्या मिलता है, चावल मिलता है और राशन के सामान मिलेंगे आपको। ऐसे सेम टिश्यू के पास जाओगे तो क्या मिलेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड किसके पास होता है भैया, कौन प्रोड्यूस करता है, टिश्यू, क्योंकि सेल क्या करता है भाई, सेल ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या करता है भैया, सेल ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है CO2। तो टिश्यू के पास जाओगे तो क्या मिलेगा, CO2, ठीक है, समझे बात को, क्लियर। चलो तो देखो अब बात करेंगे टिश्यू, सबसे पहले बनाएंगे टिश्यू। तो ये टिश्यू बन गया, अब ये टिश्यू देखो, ये टिश्यू है, क्लियर, ये क्या है, ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, क्लियर, ये क्या है भाई, ये टिश्यू है। बात समझ आई, ये क्या है भाई, ये हम लोग क्या है, टिश्यू, ये हम लोग के क्या, इन्हें बोलेंगे टिश्यू। तो इन्हें बोला जाएगा भैया क्या, इन्हें बोला जाएगा टिश्यू। बात समझे, इन्हें क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे इन्हें, ठीक है।
तो ये समझ गए, इन्हें बोलेंगे टिश्यू। अब देखो यहाँ पर बनाएंगे हम लोग, ये हम लोग का ब्लड वेसल, ये हम लोग का आरबीसी, हम लोग का क्या है भाई आरबीसी बनाएंगे। देखो ठीक, आरबीसी बनाएंगे, आरबीसी ध्यान से देखो, ये क्या है भाई आरबीसी, ठीक है, ये है आरबीसी, ये क्या है भाई आरबीसी बन गया, ये हम लोग का आरबीसी बन गया, ये क्या बन गया भाई आरबीसी बन गया, बन गया ना, ये क्या बन गया हम लोग का, ये बन गया, इन्हें बोलते हैं आरबीसी। तो ये हम लोग का बन गया, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल, रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो ये आरबीसी है, ध्यान से आप देखो, ये क्या है आरबीसी। अब देखो हम लोग को पता है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि CO2 के पास जाओगे तो क्या मिलेगा CO2, ठीक है। तो आखिर आपका जो टिश्यू है ये क्या देगा भैया, आपको क्या देगा, ये देगा CO2, ये क्या देगा भाई, ये हम लोग को देगा CO2, ठीक है। अब ये CO2 कहां जाएगा, देखो ये CO2 जाएगा कहां आरबीसी के अंदर, ये CO2 किसके अंदर रह जाएगा भाई, ये CO2 जाएगा आरबीसी के अंदर। और जब ये CO2 आरबीसी के अंदर एंटर करेगा, जब ये CO2 टिश्यू से आरबीसी के अंदर जब ये CO2 एंटर करेगा, तो आप समझो कि ये CO2 कंबाइन कर जाता है किसके साथ भाई, जब ये CO2 टिश्यू से आता है आरबीसी में, तो ये कंबाइन कर जाता है किसके साथ, ये कंबाइन कर जाता है हीमोग्लोबिन के साथ। किसके साथ कंबाइन कर जाएगा भाई, आप देखो कि हम लोग का किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, देखो ये हम लोग को कंबाइन कर जाएगा किसके साथ, आप समझो कि ये कंबाइन कर जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ। और क्या फॉर्म करेगा भाई, ये हम लोग का क्या फॉर्म करेगा, बताओ तो मेरे को जरा कि एक्चुअल में क्या फॉर्म करेगा। ये हम लोग का फॉर्म करेगा जिसे बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। इससे क्या फॉर्म होगा भाई, आप समझो किससे फॉर्म होगा, जिसे बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। बात समझे, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, इससे क्या होगा भाई फॉर्म होगा, ठीक है। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इससे क्या होगा फॉर्म होगा, क्लियर। तो इससे क्या फॉर्म होगा समझो, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्लियर है। तो इससे क्या बन जाएगा भाई, इससे हम लोग का बन जाएगा कार्ब अमीनो, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, क्लियर है, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। तो आप समझ गए, इससे हम लोग का क्या बन जाएगा भाई, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन बन जाएगा, ठीक। कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन इससे क्या हो जाएगा भाई बन जाएगा, इससे हम लोग का कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन बन जाएगा, ठीक है। और हम लोग को पता है कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन ये आपका, ठीक है, CO2 जो है, इससे हम लोग का 23% CO2 का ट्रांसपोर्ट कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हो जाता है। पता है कि आखिर में CO2 का ट्रांसपोर्ट 23% CO2 का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 23% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। बाकी के जो CO2 है भाई, बाकी के CO2 आप देखो ये क्या होंगे भाई, ये हम लोग के, और जो आपका CO2 बनेगा ये आपका क्या करेगा, देखो और CO2 बनेगा, ये हम लोग का CO2, ये CO2 क्या करेगा भाई, ये वाटर के साथ क्या कर ले, कंबाइन कर जाएगा। और जो CO2 है क्या करेगा, ये वाटर के साथ कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। और जो CO2 है ये बनेगा, ये क्या करेगा भाई, वाटर के साथ कंबाइन कर जाएगा। वाटर के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म करेगा भाई, वाटर के साथ कंबाइन करके ये फॉर्म करेगा, इसे बोलते हैं क्या, कार्बोनिक एसिड, H2CO3। क्या फॉर्म करेगा भाई, कार्बोनिक एसिड, जिसे बोला जाता है H2CO3। समझे, किसके प्रोसेस, कौन से एंजाइम इस रिएक्शन को करवाएगा भाई, कौन से एंजाइम इस रिएक्शन को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसे बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जिसे बोला जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, Ca, ठीक है। समझे, कौन सा एंजाइम इस रिएक्शन को करवाएगा भाई, कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करवाएगा, CO2, ठीक है। CO2 प्लस वाटर को क्या बनाएगा, CO2 प्लस वाटर को ये बनाएगा क्या, H2CO3, ठीक है। CO2 प्लस वाटर को ये क्या बनाएगा भाई, H2CO3। H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड। बात समझे कि एक्चुअल में H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड। और Ca मीन्स, Ca मतलब क्या है, Ca मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं भाई, ठीक है। Ca का मतलब है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस को बोलते हैं क्या, Ca, ठीक है। तो यहां लिख लें क्या, चलो
कंफ्यूज मत होना, Ca का मतलब क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, समझे, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये हम लोग का एंजाइम किसके अंदर होता है, ये हम लोग का कार्बोनिक एनहाइड्रेस आपका मैक्सिमम एंजाइम में कहाँ होता है भाई, आरबीसी के अंदर होता है प्रेजेंट। ये एंजाइम मैक्सिमम आरबीसी के अंदर होता है, प्लाज्मा में काफी कम होता है, आरबीसी के अंदर ये हम लोग इसका अमाउंट, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है, तो कार्बोनिक आप देखो, इसको हम लोग अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, बात समझे कि इसे क्या बोलता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। तो सीओ को क्या बोला जाता है, सीओ को बोला जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, समझे बात को कि एक्चुअल में सीओ को क्या बोलते हैं, सीओ को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इसे बोला जाता है। तो CO2 जो कि हम लोग के वाटर के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म करेगा भाई, ये फॉर्म करेगा कार्बोनिक एसिड। कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल इस रिएक्शन को करवाने के लिए भाई, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। उसके बाद ये कार्बोनिक एसिड का क्या होगा भाई, तेरा क्या होगा कालिया, वैसे ही सेम कार्बोनिक एसिड का क्या होगा भैया, इसका क्या होगा, इसका होगा फिर से फर्दर, इसका क्या होगा भाई, फर्दर ये हम लोग का कार्बोनिक एसिड ये कैटालाइज हो जाएगा, ये हम लोग का ये क्या हो जाएगा, किसमें ब्रेक हो जाएगा, ये कार्बोनिक एसिड हम लोग का ब्रेक हो जाएगा, किसमें, ये हम लोग का ब्रेक हो जाएगा, देखो किसमें, H प्लस आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन में, समझे, ये हम लोग का फर्दर ब्रेक हो जाएगा H प्लस आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन में, समझे, क्लियर है। फर्दर हम लोग का बाइकार्बोनेट आयन किसमें ब्रेक हो जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन हम लोग का ब्रेक हो जाएगा किसमें, H प्लस आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। फर्दर हम लोग का बाइकार्बोनेट आयन किसमें हो जाएगा, देखो मतलब कार्बोनिक एसिड ब्रेक हो जाएगा भाई H प्लस आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन में, क्लियर, समझे। ये जो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट ये हम लोग का कहाँ हो जाएगा, ये बाइकार्बोनेट आयन ये चला जाता है किसमें भैया, ये चला जाता है किसके अंदर, प्लाज्मा में। ये आपका आरबीसी से निकल के कहाँ चला जाता है भाई, ये हम लोग के प्लाज्मा में चला जाता है, ठीक है, प्लाज्मा में चला जाएगा। और जब देखो आरबीसी से, जब आप समझो कि आरबीसी से समझो कि जब हम लोग का बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से निकल के कहां चला जाएगा, प्लाज्मा के अंदर चला जाएगा। तो इससे क्या होगा भैया, इससे आप समझो क्या होता है, आरबीसी के अंदर आपका एनायनिक इम्बैलेंस, जो आयंस का इम्बैलेंस होगा, समझे। आरबीसी के अंदर क्या होगा, पहले आयंस मेंटेन थे, लेकिन जब आपके आरबीसी से बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकल गया, बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा के अंदर चला गया, तो आरबीसी के अंदर आपके क्या होंगे भाई, एनायनिक इम्बैलेंस, एन आयन का इम्बैलेंस हो जाएगा आरबीसी के अंदर, एन आयन का इम्बैलेंस। और इसी इम्बैलेंस जो आयनिक इम्बैलेंस है, जो कि आरबीसी के अंदर हुआ है, क्यों हुआ भाई, बाइकार्बोनेट आयन बाहर गया आरबीसी से, तो आरबीसी के अंदर एन आयनिक इम्बैलेंस हो गया। अब ये जो आयनिक इम्बैलेंस है, इसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, इसको मेंटेन रखने के लिए क्लोराइड आयन का शिफ्टिंग होता है। क्लोराइड आयन का क्या होता है भाई, क्लोराइड आयन प्लाज्मा से क्या होता है भैया, शिफ्ट हो जाता है किसमें, क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आपको समझना है कि, ठीक है, क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आपको समझना है कि ये शिफ्ट हो जाता है किसमें, आरबीसी के अंदर। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है भैया क्लोराइड इफेक्ट, इसी को बोला जाता है क्लोराइड इफेक्ट, क्लोराइड शिफ्ट, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, इसी को क्या बोलते हैं भाई, क्लोराइड शिफ्ट, इसी को ही बोलते हैं, समझे भैया। आरबीसी से जब बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकला, जब आरबीसी से बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकला, तो आरबीसी के अंदर क्या हो गया, आरबीसी के अंदर एम, ठीक है, आरबीसी के अंदर क्या हो गया भैया, एन आयनिक इम्बैलेंस हो गया, आरबीसी के अंदर एन आयनिक इम्बैलेंस हो गया, जिसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, जिसको मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयन का क्या होता है, आरबीसी के अंदर शिफ्टिंग होता है, ठीक है, जिसको मेंटेन करने के लिए
क्लोराइड आयन का क्या होता है भाई, आरबीसी के अंदर इसका शिफ्टिंग होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, इसी को ही बोला जाता है क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, इसे बोलते हैं। ठीक है, बात समझे, तो ये आपने समझ लिया। अब देखो ये H प्लस आयन का क्या हुआ कालिया, ठीक, इसका क्या हुआ, H प्लस आयन क्या करेगा, नाचेगा थोड़ी। ठीक, आखिर में H प्लस आयन क्या करेगा, ये आपका देखो H प्लस आयन मतलब ये किसको इंक्रीज करेगा भैया, H प्लस, जहां पर भी H प्लस आयन ज्यादा है वहां आपका pH कम, H प्लस आयन ज्यादा तो pH का मतलब एसिडिटी ज्यादा। क्लियर है, तो आखिर में ये pH जो मतलब सॉरी जो आखिर में जो ये H आयन मतलब जो हाइड्रोजन आयन जो आपका H आयन है, समझो H प्लस आयन, ठीक है, H प्लस आयन इसको कौन रिमूव करता है, कौन इसको न्यूट्रलाइज करेगा भाई, ये H प्लस आयन हेमोग्लोबिन क्या करता है, हेमोग्लोबिन बफर की तरह एक्ट करता है। बफर मतलब समझते हो, बफर का मतलब है जो क्या करे भाई, जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करे, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे, उसे क्या बोलते हैं, बफर। समझे ना, आखिर में बफर किसे बोलता है, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे, जो एसिड के इफेक्ट को कम करे। समझे, इसी को क्या बोलते हैं भैया, इसको बोला जाता है बफर। तो हेमोग्लोबिन, हम लोग का हेमोग्लोबिन किसकी तरह काम करेगा भाई, बफर की तरह वर्क करेगा। किसके तरह एक्ट करेगा, हेमोग्लोबिन बफर की तरह एक्ट करेगा। समझ है आपको कि एक्चुअल में हेमोग्लोबिन किसकी तरह एक्ट करता है भाई, हेमोग्लोबिन हम लोग के बफर की तरह एक्ट करेगा। और हेमोग्लोबिन के साथ आप ध्यान से देखो भाई कि हेमोग्लोबिन जो है, हेमोग्लोबिन ठीक, हेमोग्लोबिन H प्लस आयन के साथ ये हम लोग का H प्लस आयन, ये हम लोग का जो H प्लस आयन है, आप ध्यान से देखो ये H प्लस आयन क्या होगा भाई, ये H प्लस आयन आप हेमोग्लोबिन के साथ आप देखो कि H प्लस आयन ये हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, H प्लस आयन हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा भाई, ये हम लोग का बनाएगा क्या, HBH। बात समझ आया तो बोलो हाँ, ठीक है, क्लियर। तो क्या बनाएगा भाई, ये हम लोग का बनाएगा HBH। क्लियर है, क्या बन जाएगा इससे हम लोग का बन जाएगा HBH। ठीक है, तो ये क्या बन गया भाई, हम लोग का बन गया HBH। इसे क्या बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेटेड हेमोग्लोबिन। इसे क्या बोला जाता है भैया, प्रोटोनेटेड हेमोग्लोबिन। तो आप समझ गए कि हेमोग्लोबिन किसकी तरह एक्ट कर रहा है भैया, बफर की तरह। आखिर में हेमोग्लोबिन किसकी तरह काम कर रहा है, बफर की तरह। अगर हेमोग्लोबिन बफर की तरह काम नहीं करेगा तो क्या होगा बताओ। ठीक है, आखिर में हेमोग्लोबिन बफर की तरह वर्क नहीं करेगा तो आखिर में क्या होगा भैया, आप बताओ तो जरा क्या होगा, कितना आपके पास कॉमन सेंस है, इसको देखेंगे जरा आज। ठीक है, कमेंट लिखो भाई क्या होगा बताओ, प्रोटोनेटेड। ठीक है, प्रोटोनेटेड हेमोग्लोबिन, क्या बोलते हैं भाई इसे, प्रोटोनेटेड हेमोग्लोबिन। तो अब बताओ अगर हेमोग्लोबिन बफर की तरह एक्ट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, तो आपके आरबीसी के अंदर क्या हो जाएगा भाई, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन काफी बढ़ जाएगा। मतलब आपका आरबीसी क्या हो जाएगा, आरबीसी के अंदर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब काफी ज्यादा आपका आरबीसी का हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा। मतलब उसके अंदर काफी ज्यादा उसका pH काफी कम हो जाएगा और इससे आपके CO2 का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, CO2 का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, CO2 का ट्रांसपोर्ट स्टॉप हो जाएगा। क्लियर मिला कि आप समझे। तो आखिर में जब एसिडिटी आपका H प्लस आयन बढ़ जाएंगे तो CO2 का ट्रांसपोर्ट स्टॉप हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपने समझ लिया इसका इफेक्ट कि आखिर में हेमोग्लोबिन किसकी तरह काम करता है। भाई मैं यहां लिख दूं क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया, इंपॉर्टेंट पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आखिर में इंपॉर्टेंट क्या है भाई कि हेमोग्लोबिन एक्ट एज बफर। ठीक है, हेमोग्लोबिन किसकी तरह काम करता है, एक्ट एज बफर। क्लियर कि एक्चुअल में हेमोग्लोबिन किसकी तरह काम कर रहा है भाई, ये हम लोग के बफर की तरह। ठीक है, हेमोग्लोबिन किसकी तरह काम कर रहा है, आप समझो कि हेमोग्लोबिन हम लोग के बफर की तरह काम कर रहा है, बफर की तरह, बुफर की तरह। ठीक है, बफर की तरह ये हेमोग्लोबिन काम कर एसिडिटी को न्यूट्रलाइज क्या करता है भैया, बफर मींस जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज, जो एसिड को क्या करे, न्यूट्रलाइज। ठीक है, बफर का मतलब क्या होता है, इट न्यूट्रलाइज एसिड। ठीक है, ठीक है, बफर का मतलब जो न्यूट्रलाइज एसिड। ठीक है,
जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे भैया, जो एसिड को क्या करे, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे उसे क्या बोलते हैं, बफर। ठीक है, जो एसिड को क्या करे, न्यूट्रलाइज करे, इसे क्या बोलते हैं, एसिड को जो न्यूट्रलाइज करे इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं बफर। तो आपने ये समझ लिया ओवरव्यू कि एक्चुअल में हम लोग ने कहां पर है भाई, अभी हम लोग टिश्यू के पास हैं, टिश्यू लेवल में है, टिश्यू के पास है। ठीक है, अभी तक हम लोग एल्वियोलाई के पास नहीं पहुंचे हैं, टिश्यू के पास ही ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। ठीक है, समझ आपको, टिश्यू से हम लोग खरीद रहे हैं भाई कि आखिर में एक टिश्यू को कैसे पहुंचाया जाए। जैसे कि आप अगर कभी मार्केट गए होगे तो आप क्या करते हो भाई, आप थैला लेकर जाते हो, आप ठीक है 2-3 थैला लेकर जाते हो, आप पहले आप सोचते हो कि इस सब्जी को इस थैला में, इस सामान को इस थैला में, मतलब आप प्रॉपर क्या करते हो भाई, सामान खरीदते हो, उसके बाद उसका प्रॉपर आप पैकेजिंग करते हो। ठीक है, किसको यहाँ रखो भाई, ये खराब नहीं होगा, इसको इस थैला में, इसको यहाँ। तो बात समझे आप, क्लियर। आप प्रॉपर क्या करते हो भाई, आप सामान का पैकेजिंग करते हो, देखते हो कि कौन सामान किस में रखूं। वैसे सेम हम लोग कहाँ गए हैं भाई, हम लोग अभी आए हैं टिश्यू के पास। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ये मैनेज कर रहे हैं कि आखिर में CO2 को कैसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, आखिर में CO2 को कैसे हम लोग फिक्स कर सकते हैं, इसको हम लोग अभी मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोर्ट, इसके बाद इसको फाइनली घर में छोड़ देंगे इसका। ठीक है, CO2 का घर कहाँ है भैया, बाहर। ठीक है, बॉडी के बाहर इसका घर है, समझे ना, क्लियर। इसका फैक्ट्री कहाँ है, CO2 का फैक्ट्री है टिश्यू। ठीक है, CO2 का फैक्ट्री है क्या, टिश्यू। ठीक है भैया, फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद उसका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। वैसे सेम फैक्ट्री में बन गया CO2, इसका ट्रांसपोर्ट देखेंगे और इसको बाहर निकाल देंगे भैया बॉडी से, क्लियर। तो ये आपने मैकेनिज्म आपको समझ आ रहा है क्या। ठीक, अब बात करेंगे ये तो हम लोग ने मैनेज। ठीक है, सारे CO2 को प्रॉपर हम लोग ने क्या किया भाई, सारे CO2 को हम लोग ने प्रॉपर मैनेज कर दिया कि 70, आपने देखो कि 23% CO2 ट्रांसपोर्ट होगा भैया कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में। 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में होता है भैया, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। एंड आपका जो बाकी के CO2 हैं भाई, बाकी के CO2, ये आपके बाकी के CO2 क्या हो जाएंगे, बाकी के हम लोग के CO2 ये हम लोग के डिसॉल्व इन प्लाज्मा, ये हम लोग के क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे किसमें, प्लाज्मा में। ठीक है, बाकी के जो CO2 है कितने परसेंट, 7% CO2 ये हम लोग के डिसॉल्व इन प्लाज्मा, ये प्लाज्मा में क्या हो जाएंगे भाई, ये प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएंगे। 7% ये प्लाज्मा में क्या हो जाएंगे, 7% ये प्लाज्मा में, आप समझो कि 7% ये प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। अब CO2, अब जो हम लोग का RBC जाएगा ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड जाएंगे, प्लाज्मा जाएगा। ठीक है, और कहाँ चला जाएंगे भैया, एल्वियोलाई के पास पहुंच जाएंगे। फिर हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, अब हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ पर, एल्वियोलाई के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो एल्वियोलाई के पास जब पहुंचोगे, हम लोग जब पहुंचेंगे, ठीक है, एल्वियोलाई के पास जब पहुंचेंगे तो क्या होगा भैया, ये सारा रिएक्शन, ये जो आपको सारा रिएक्शन दिख रहा है, ये आपका अपोजिट हो जाएगा, जस्ट उल्टा। ठीक है, ये जो आपको ध्यान से इसको आप देखो, ये जो सारा चीज आपका हो रहा है, ठीक है, ये सारा चीज आपका रिवर्स, जस्ट उल्टा हो जाएगा भाई। एल्वियोलाई में सारा चीजें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये हम लोग का सारा चीज क्या हो जाएगा भाई, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग पहुंचेंगे एल्वियोलाई के पास, कैसे होगा इसको हम लोग, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे। देखो तो ये सारा का सारा चीज क्या हो जाएगा भाई, रिवर्स हो जाएगा, सारा का सारा चीज हम लोग का उल्टा हो जाएगा। कैसे होगा इसको देखो आप ध्यान से, कैसे होगा उसी को डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो हम लोग पहुंच गए भाई, हम लोग पहुंच गए एल्वियोलाई के पास। ठीक, एल्वियोलाई के पास, ठीक है भैया, एल्वियोलाई देखो हम लोग का क्या, एल्वियोलाई, वेलकम टू एल्वियोलाई। ठीक है, तो आप समझ हम लोग कहां पहुंच गए भाई, एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई के पास क्या है भाई, टिश्यू के पास क्या था, CO2 था देने के लिए। एल्वियोलाई के पास क्या है देने के लिए भाई, जिसके पास जो है वही देता है, समझे, जिसके पास जो चीज है वही देता है भाई, क्लियर। तो आप समझ गए कि एल्वियोलाई के पास क्या है भैया, इसके पास है ऑक्सीजन। इसमें आपके ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है भाई, एल्वियोलाई में ज्यादा होता है, पता है। ठीक है, तो एल्वियोलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, क्लियर है। तो आप समझ गए एल्वियोलाई क्या देगा हमको, ऑक्सीजन देगा भाई। एल्वियोलाई क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, क्लियर है।
तो हम लोग ने जो अभी रिएक्शन देख के आए भैया, हम लोग ने देखा कि आरबीसी देखो, ठीक है, ये आरबीसी, ठीक है, ये आरबीसी। अब एल्वियोलाई के पास क्या होगा भाई, एल्वियोलाई के पास क्या होगा, देखो एल्वियोलाई के पास क्या होगा, जो हम लोग का क्या बना था भाई, जो हम लोग का बना था सबसे पहले हम लोग का कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, ठीक है, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का डिसोसिएट कर जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन के क्या है, काफी ज्यादा है। यहाँ देखो एल्वियोलाई में क्या है भैया, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर काफी ज्यादा, इसीलिए देखो जो हम लोग का कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन था, ये हम लोग का डिसोसिएट कर जाएगा, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन आप देखो ये हम लोग का डिसोसिएट कर जाएगा किसमें भाई, ये डिसोसिएट कर जाएगा किसमें, हेमोग्लोबिन प्लस CO2 में, ये हम लोग का डिसोसिएट कर जाएगा किसमें, हेमोग्लोबिन प्लस CO2 में। और ये CO2 कहां चला जाएगा भाई, ये CO2 एल्वियोलाई में चला जाएगा, समझे, ये CO2 कहां चला जाएगा, ये CO2 हम लोग का एल्वियोलाई में ये चला जाएगा, क्लियर है। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट, आप देखो कि हम लोग का क्या बना था भाई, हम लोग का जो क्या था, आप देखो क्या बनेगा यहाँ पर एल्वियोलाई में, क्या बनेगा एल्वियोलाई में, आप समझना है आपको कि जो बाइकार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन के साथ H+ क्या हो जाएगा भाई, कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। ये देखो कि हम लोग का जो बाइकार्बोनेट आयन है भाई, जो बाइकार्बोनेट आयन इसके साथ H+ आयन क्या कर जाएगा भाई, बाइकार्बोनेट आयन के साथ H+ आयन कंबाइन करके आप समझो कि आपको समझना है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, जो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, जो एंजाइम है इसे क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इसके प्रीसेंस में आप समझो क्या बनता है भाई, इससे हम लोग का बनता है जिसे बोलते हैं क्या, इससे हम लोग का बनता है जिसे बोला जाता है कार्बोनिक एसिड, इससे हम लोग का क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड इससे बनता है, इससे क्या बनता है भाई, कार्बोनिक एसिड इससे बनता है, कार्बोनिक एसिड इससे बनता है, क्लियर है। तो बाइकार्बोनेट आयन H+ आयन के साथ कंबाइन कर जाएगा और क्या बनाएगा भाई, ये हम लोग का बनाएगा कार्बोनिक एसिड। उसके बाद कार्बोनिक एसिड हम लोग का देखो इसका फर्दर ये हम लोग का, ठीक है, कार्बोनिक एसिड ये हम लोग का फर्दर डिसोसिएट हो जाए किसमें, ये फर्दर हम लोग का डिसोसिएट कर जाए किसमें, ये भी आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के प्रोसेस में होगा, ये भी आपका रिएक्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रोसेस में होगा। और क्या बन जाएगा, इससे हम लोग का बन जाएगा क्या, जिसे बोलते हैं क्या भाई, स्टार्टिंग में क्या देखे थे हम लोग, क्या बन जाएगा इससे CO2 प्लस वाटर, क्या बन जाएगा भाई, इससे हम लोग का बन जाएगा CO2 प्लस वाटर। और ये CO2 हम लोग का कहां चला जाएगा, ये CO2 हम लोग का चला जाएगा एल्वियोलाई के पास, ये CO2 कहां चला जाएगा, ये CO2 चला जाएगा कहां पर, एल्वियोलाई के पास ये CO2 हम लोग का चला जाएगा, ठीक है। बात समझ है आपको कि एक्चुअल में ये CO2 कहां चला जाएगा भाई, ये CO2 हम लोग का एल्वियोलाई के पास ये CO2 हम लोग का चला जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो आप समझ गए कि ये CO2 हम लोग का एल्वियोलाई के पास चला जाएगा, क्लियर है, समझ आ रहा है आपको, क्लियर कि एक्चुअल में ये CO2 कहां चला जाएगा भाई, ये CO2 हम लोग के एल्वियोलाई के पास चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, इसके बाद आपको देखना है नेक्स्ट कि जो नेक्स्ट हम लोग का है कि हम लोग का जो क्या था प्रोटोनेटेड हेमोग्लोबिन, ये हम लोग का प्रोटोनेटेड, आप देखो प्रोटोनेटेड हेमोग्लोबिन, ये भी क्या हो जाएगा भाई, ये भी हम लोग का डिसोसिएट कर जाएगा, ये भी हम लोग का डिसोसिएट कर जाएगा किसमें, ये डिसोसिएट कर जाएगा किसमें, हेमोग्लोबिन प्लस H+ आयन में। बात समझे, ये भी हम लोग का प्रोटोनेटेड हेमोग्लोबिन जो कि हम लोग का डिसोसिएट कर जाए किसमें भाई, हेमोग्लोबिन प्लस क्या किसमें, H+ आयन में, ठीक है। तो आपने ये देख ले, आपने ये समझ लिया कि एल्वियोलाई में तो पूरा मैकेनिज्म ही पलट गया भैया, ठीक है, एल्वियोलाई के पास तो पूरा मैकेनिज्म ही पलट गया, ठीक है, क्योंकि एल्वियोलाई में क्या है भैया, एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। एल्वियोलाई में आप खुद देख सकते हो क्या है भाई, एल्वियोलाई में आप खुद देखो कि इसमें हम लोग का जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में क्या होता है भाई, ज्यादा होता है, ठीक है। तो एल्वियोलाई में क्या होता है भाई, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में क्या होता है, ज्यादा होता है, क्लियर।
तो आप ये समझ गए कि तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन था, ये हम लोग का ब्रेक हो गया हीमोग्लोबिन प्लस CO2 में, CO2 चला गया एल्वियोलाई के पास, ठीक है। जो अब बाइकार्बोनेट आयन ये H+ आयन के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म किया भाई, ये फॉर्म किया कार्बोनिक एसिड। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, कार्बोनिक एसिड एंजाइम के प्रेजेंस में क्या फॉर्म किया, कार्बोनिक एसिड ये फॉर्म हुआ, ठीक है। और फिर जो हम लोग का कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड फर्दर हम लोग का डिसोसिएट ब्रेक कर जाएगा किसमें, ये हम लोग का ब्रेक हो जाए किसमें, CO2 प्लस वाटर में, ये हम लोग का ब्रेक हो जाए किसमें, CO2 प्लस वाटर में ये ब्रेक हो जाएगा। और ये CO2 फिर से हम लोग का कहां चला जाएगा, ये CO2 हम लोग का एल्वियोलाई में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो हम लोग का प्रोटोनेटेड हेमोग्लोबिन ये भी डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, हेमोग्लोबिन प्लस H+ आयन में, हेमोग्लोबिन प्लस H+ आयन में ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये आपको समझ आया कि एक्चुअल में CO2 का ट्रांसपोर्ट आपने देख लिया कि एक्चुअल में आपने क्या समझ लिया कि एक्चुअल में CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसको आपने अच्छे से समझ लिया एल्वियोलाई में, ठीक है। कोई डाउट थोड़ी है आपको कि आखिर में कैसा हो रहा है, क्या मैकेनिज्म, मैंने आपको सारा चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की भाई, कोई भी चीज आई होप आपसे मतलब नहीं छूटा होगा, ठीक है। एवरी एंड ईच थिंग हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, समझे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आखिर में बाइकार्बोनेट आयन आया कहाँ से भाई, बाइकार्बोनेट आयन तो RBC से निकल गया था, तो वापस से क्या होता है भैया, वापस से बाइकार्बोनेट आयन यहाँ आपका एंटर करता है, समझे। वापस से जो प्लाज्मा से आप समझो, वापस से आप समझना कि प्लाज्मा से क्या होता है, प्लाज्मा से बाइकार्बोनेट आयन एंटर करता है RBC के अंदर, ठीक है। RBC के अंदर क्या करता है भैया, बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा से एंटर करता है। तो ये डाउट आपका क्लियर हुआ। और वापस से आपका जो RBC के अंदर क्या था, क्लोराइड आयन थे, तो क्लोराइड आयन वापस से क्या हो जाता है भाई, क्लोराइड आयन का शिफ्टिंग हो जाता है कहाँ, प्लाज्मा में। इसे बोलते हैं हम लोग, इसे क्या बोलते हैं भाई, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, इसे बोला जाता है रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है भैया, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट इसे बोलता है, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। तो आप समझ गए कि एक्चुअल में हम लोग का, एक्चुअल में आप देखो कि ठीक है, क्लोराइड आयन का शिफ्टिंग, ये जो क्लोराइड आयन है आप देखो, ये हम लोग का जो क्लोराइड आयन जो RBC से वापस से कहां चला जाता है, RBC से ये चला जाता है वापस कहां, प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो RBC से आप समझो कि क्लोराइड आयन कहां चला जाता है भाई, RBC से आप देखो कि क्लोराइड आयन हम लोग का चला जाता है कहां भाई, प्लाज्मा के अंदर। कहां चला जाता है भाई, ये हम लोग के प्लाज्मा के अंदर ये चला जाता है। क्लियर है। तो ये हम लोग ने सारा मैकेनिज्म, ईच एंड एवरी मैकेनिज्म डिस्कस किए। आखिर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आप ध्यान से सुनो, मैं एक लाइन लिखूंगा फिर से आपका इंपॉर्टेंट लाइन। जब जब मैंने इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है तब ये हाई चांसेस होता है इंपॉर्टेंट लाइन से क्वेश्चन बनने का, ठीक है। क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट लाइंस आपके एनसीईआरटी के बेस पर, PYQ के बेसिस पर लिखता हूं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है भाई कि 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड, आप देखो कि 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो 100 ml है, ठीक है, 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर, आप समझो कि डिलीवर, ठीक है, 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर कितना भाई, कितना 4 ml ऑफ CO2 टू एल्वियोलाई, समझे। ये आपके एनसीईआरटी का लाइन है, इसको आप लिख लो, मार्क कर लो, कहीं भी चिपका दो, आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि 4 ml ऑफ CO2 को डिलीवर करता है किसके पास भाई, 4 ml CO2 को डिलीवर करता है किसके पास, एल्वियोलाई के पास। किसके पास डिलीवर करता है CO2 को भाई, ये एल्वियोलाई के पास
डिलीवर करता है हम लोग का 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो बात को समझना, इसके क्या बोलना चाह रहा है भाई, इसको समझना, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो बताओ, इसमें अगर कोई भी डाउट आपको लग रहा है कि एक्चुअल में क्या कुछ, ठीक है, मैकेनिज्म में कोई डाउट है तो आप प्लीज़ बोल सकते हो। मैंने आपको, ठीक है, सारा चीज़ बताया कि एक्चुअल में कैसे हम लोग का CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। हम लोगों ने देखा कि, ठीक है, टिश्यू के पास क्या इवेंट होंगे, एल्वियोलाई के पास क्या इवेंट होंगे, सारे इवेंट को हम लोगों ने डिस्कस किया। क्लियर? तो इसमें आपका डाउट खत्म हो गया होगा, कोई भी डाउट इसमें आपको नहीं बचा होगा। क्लियर है? तो ये हम लोग का लेक्चर था जिसमें हम लोग ने देखा कि एक्चुअल में कैसे CO2 का कंप्लीट ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम लोग ने डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।